हेडिंग कार्ड आते बेटा वैद्युत सेल, जहां में लिखेंगे हम यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। हाँ, राइट राइट राइट, बदल देती है। और आवेश को परिपथ में लगातार बनाए रखती है। में अगली हेडिंग डालेंगे बेटा वैद्युत परिपथ। वह परिपथ जिसमें वैद्युत के उपकरण जोड़कर चलाए जाते हैं। वैद्युत परिपथ कहलाता है। और जिसका लेखा चित्र भी खींचा जाता है। और जिसका लेखा चित्र भी खींचा जाता है। चित्र भी खींचा जाता है। अगली हेडिंग आ रहा बेटा परिपथ दो प्रकार के होते हैं। परिपथ दो प्रकार के होते हैं। परिपथ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हेडिंग बेटा खुला परिपथ। खुला परिपथ देखो जिस परिपथ में विद्युत धारा बहती है खुला परिपथ कहलाता है। हाँ, अब तो समझ में आ गई। बंद परिपथ
जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, विद्युत धारा नहीं बहती है, बंद परपथ कहलाता है। अगली हेडिंग लिखो बेटा, उपकरणों के संकेत, उपकरणों के संकेत। उपकरणों के संकेत, हाँ बना चलो। लौट गई? बेटा 12वां यहां लिख दे रहा हूं मैं, द्विमार्गी कुंजी। देखो जिस जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, वो सब तुम्हारी जिंदगी में लागू हो गए हो, बाबू से पहले लागू। बना बना जात का कहता धारा नियंत्रक। जागी चोंच अगर ऊपर कर दोगे तो धारा जायल करी, इधर कर दोगे धारा हाँ कंट्रोल कर रहा है। प्लग पॉइंट इनको ना क्या करो, या तो छुआ देता है ऐसे करके, इसमें बिजली जारी करी, और जो हमारे पास दिक्कत है तो ये हटा देता है जी। बाबू बाबू वो तो है घर में लगाता है एमसी, हाँ प्लग पॉइंट पर काम करते हैं। आमीटर, अरे हाँ आमीटर मान ले, आमीटर ही कह देता है, सही है। ये तो देख होंगे, मैं प्रयोगशाला रखे होंगे, आप ए लिखी होती है, ए लिखी हुई और आप स्विच छपी हुई ऊपर नीचे घूमेगा। जब वोल्ट मीटर वी लिखी हुई और स्विच छपी हुई। बैटरी एस जोड़ता है। गैल्वेनोमीटर धारा मापी ऐसे तीर की तरह, जब जी लिख लियो जी। आमीटर पाठ को बढ़ता है, धारा के पाठ को, सूचकांक को, कि धारा में कितना विक्षेप आ रहा है। जैसे पंखा है जी, विक्षेप को हिल सकता है। अगर कोई हाई टर्मिनल को कोई मशीन लगी है, जैसे सूरत गुजरात में मशीन लगी है हीरागीन की, उनके दिन लगो तो है, अगर वहां में विक्षेप आवे हो ज्यादा है तो वो ना करंट लेवल का करते बिल्कुल बंद। ऐसी धारा को अंदर न भेज जाओ जहां से मशीनरी का आ जाए खराब। अब पूछो कैसी होते हैं, जिस पेत्रावती धारा में पढ़ाऊंगी। बल्ब जो होता ना स्प्रिंग बा बल्ब, अगर तो वो 1 सेकंड में कितनी 50 बार जलता था, 50 बार, ये नियम है उसका। कितने बार? हाँ, परंतु दृष्टि निर्बंधता के कारण हमें दिखाई, जब लाइट कमजोर हो ना, बहुत कमजोर रेयर केस, तो सुड़ी सी दिखाई देती, सुड़ी सी दिखाई जैसे ऐसे जल रहे। लेकिन वो सुड़ी नहीं होती थी, वो क्या उसका जलना और क्या होता था बुझना। जा करके ना आओ, जाओ भाई। किसान की बेटे हैं, पशु, पढ़ाई, शिक्षा, खेती बाड़ी, ये तो भाई काम है किसानों के।
किसान वो पहलू है जिसने जब भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था तो किसानों ने, क्योंकि गेहूं ही नहीं था। मैं देता हूं दाग नॉर्मन बारलॉग को, और मैं सबसे बड़ी उपलब्धि देता हूं MS स्वामीनाथन को, जिन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति को डेवलप किया, संकरण को डेवलप किया और खेतों में अलग अलग प्रकार के बीजों को बोया, और संकरण से हमें गेहूं जहां 1 कुंतल पैदा हुआ 3 कुंतल पैदावारी हुई और लोगों के पेट भरने लगे। उस भुखमरी से आजाद दिलाने वाले MS स्वामीनाथन को मैं नमन करता हूं। कभी पढ़ा करो हिस्ट्री, बड़ी अच्छी होती है हिस्ट्री। जिंदगी में 2 चीज बनाओ, एक हिस्ट्री और लोगों के साथ केमिस्ट्री। रिजेक्शन और रिएक्शन। और अतीत क्या था? अतीत क्या था? वो लोग जो फांसी के फंदों पर झूल गए। एक 16 साल की उम्र, तुम जैसी उम्र, तुम जैसा बच्चा ना मैं झूलूंगा, दिल खुश है, लटका दू फांसी पे अंग्रेजों। लेकिन जिस दिन तुम हमको फांसी पे लटकाओगे उस दिन तुम देश से बाहर होने की कला को अपनाओगे। ये उनका नियम था। ऐसे थे कौन? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। अबे नहीं लटके थे। भगत सिंह ने तो यहां तक बोल दिया था अपने मित्र से चिट्ठी लिख के कि मेरी माँ को मेरी लाश के पास मत आने देना, कि नहीं तो कोई ये कहेगा कि जाबाज भगत सिंह की मां रो रही है। मेरी लाश को ऐसे ही दफना देना। अब सोचो। चलो अगली हेडिंग लिखेंगे बेटा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इंग्लिश में कहा कहता जाओ बेटा? विद्युत का होता है इलेक्ट्रिक EMF। गुड गुड गुड। अथवा सेल का विद्युत वाहक बल, अथवा सेल का विद्युत वाहक बल। किसी परपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने पर व्यय ऊर्जा की मात्रा को विद्युत वाहक बल E कहते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर कुल ऊर्जा बटे कुल आवेश। E बराबर ऊर्जा का क्या था? W से बटे में क्या कर देंगे बेटा? Q। सही है। मात्रक बताओ कार्य मात्रक जूल प्रति कूलम, या कहा बेटा बताओ? वोल्ट, वो तो वोल्ट अगर तो निकालो ही हो। सही है बेटा। विमा बताओ? विमा बेटा कार्य की विमा का होता है? ऊर्जा की होते हैं, सोई तो होते हैं ml² T-K2 अपॉन आवेश की का बेटा 80। E बराबर में ml² T-K3 A-K1। अन्य मात्रक kg
एम स्क्वायर, सेकंड पे घाते माइनस के 3, एम्पियर पे घाते माइनस के 1। कौन परेशानी? अब ओमकार निकाल पल्ले पल्ले पड़ रही होगी है। एक पेन दे दो, एक पेन दे, एक पेन है कोई और फालतू? क्या नाम है तुम्हारा? है हरेंद्र? तुमने हमें बाद में पैसा देना है। देखो सा 5 लेके आए ईमानदारी की। 100 रुपया बाकी लगे थे। देखो कल ले, कल संजय रसीदन फीस चाहिए तुमसे। हाँ कहाँ नाम है तेरे माई के? छोटू। हाँ प्रभु, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं छोड़ूंगा। निःशुल्क पढ़ाने का मतलब ये 100 रुपया तो 1 साल पढ़ाऊंगा करूंगा। हृदय का नाम है शायर अंकित। नितिन। क्यों? वो अपना उनको दे देना, वो नहीं चाहिए मुझे केवल अपना चाहिए। अरे उन टीचरों को तो मैं उनको ही दे दूंगा। मुझे सनी। भैया क्या नाम है? अजय। रंजना। और ललित माँ का नाम है? सही है। 100 रुपया में 1 साल रजिस्ट्रेशन है। तुम्हें फिजिक्स पूरी पढ़ाई जाएगी 1 साल। जी नाम का पेपर है ताकि बात तुम्हें छोड़ दो जाए वो तुम भाई पूरी 1 साल काट ली। हाँ तुम्हें एक बात की मने ना है पर जो 100 रुपया रजिस्ट्रेशन के में छोड़ूंगो नहीं। स्पष्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कल 9 जने। हाँ अरे 1 महीने की क्राउड कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ना। मैं सुन लेता हूँ तुमसे जी। तो पैसा भाई तुम होते तो फिर उनके पास पढ़ रहे हो तो जो पैसा भाई टीचर है मेरे पास क्या घुमाते तुम है ना। अगली हेडिंग नोट लिखो। नोट पहले नोट। विद्युत वाहक बल अदिश राशि है न सदिश। वो सदिश ना है लिखा है अदिश। विद्युत वाहक बल अदिश नॉट दिस अदिश राशि है। देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध हाँ जिस प्रकार कोई चालक तार
जिस प्रकार कोई चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, के मार्ग में रुकावट डालता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसकी विमा और मात्रक कैपिटल आर के बराबर होता है। अगली हेडिंग सही है। इसे स्मॉल आर से दर्शाते, समझे और लिखो, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को चित्र बना जाओ, मैं पीछे से देखिए। पीछे बनाए नहीं, कितने तो मैंने बताए। बनेगा बेटा, आगे देखो बेटा, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्लेटों के क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर प्रोपोर्शनल 1/a। आर प्रोपोर्शनल 1/a। हेलो, अब मैं घर जाऊंगा तब व्यस्त रहता हूँ मेरे भैया, ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। नंबर 3 लिखो बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। होता है। आर प्रोपोर्शनल सी। सी। आगे देखो हेडिंग बेटा, सेल के विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026। प्रतिरोध में संबंध अथवा हेडिंग डालो नीचे, ई कैपिटल ई कैपिटल ओवी कोमल ई कोमा ओवी कोमा छोटी आई कोमा बड़ी आर कोमा छोटी आर में संबंध। छोटी आर में संबंध ठीक है। बना लो भैया चित्र, और इंपॉर्टेंट भी है ये। अब मैं पूछूंगा, देखो कहाँ है तुमके, सही है जी। कब बनाया था मैंने, बताओ। पूंजी, बहुत बढ़िया। मीटर जगह बनाया था मैंने, कैपिटल आर। कहा है जी, और जी कहा है बेटा, अमीटर। और जी कहा रही है बेटा, धारा आई। बहुत बढ़िया। ये क्या है बेटा, बहुत बढ़िया, चित्र बना लो। अब तो लग रहा है उन्हें पढ़ा को विमान हो। हेलो, कौन? नमस्ते। हाँ आ जाओ, कोचिंग पे हैं हम। कब है रेस, कब है आपकी?
ठीक है, आपको 13 तारीख को मिल जाएगा, ठीक है सामान। ठीक, हाँ। बैनर बनवा लो, बड़ो बनवा, क्या बनाओ छोटू। चलो एक बैनर हम बनवा देंगे, ठीक है, कल आ जाइए, हम पैसा हम दे देंगे बाकी, ठीक है। ठीक है? अरे 9 रुपया खर्च हो तो निरो। फीता काटना है इसको, जैसा फोन आया हुआ है। 5 मिनट रह गई हैं और 5 मिनट में निगमन वही बोले कल कराएंगे। आई वो मरो कल।